दूसरी बात उसके पास पैसे होने चाहिए, तीसरी बात उसके पास अपना बिजनेस या अपनी जॉब या अपना सब कुछ होना चाहिए। पूरा यूथ जो है वो बुरे कामों में मुलविस होते जा रहा है, लाइक ड्रिंकिंग, ड्रग्स, स्मोकिंग। और यहाँ पे मैं कलर, कास्ट, लेवल एंड स्टेटस के बेस पे बात कर रहा हूँ ना। और उसके जो पेरेंट्स है वो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो IAS ऑफिसर या डॉक्टर या टीचर कुछ बन जाएगा। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त माजिद अहमद। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ हम सीख पाते हैं और क्या कुछ हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं और कितनी सारी चीजों को जो है हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा माशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे वैलेज हैं, जो हमारा कल्चर है, उनमें क्या कुछ हो रहा है, उनमें क्या कुछ तब्दीलियां हो रही हैं और क्या चीजें गलत हैं और क्या चीजें सही हैं, वो हम अपने नजरिए से देखते हैं और सबको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सब चीजों से हमें बाहर निकलना है और कौन सी चीजों को हमें फॉलो करना है, किन्हें लाइक करना है, किन्हें डिसलाइक करना है, कहाँ पे हमें क्या करना है। तो जानते हैं डिटेल में। बने रहिए आज इस वीडियो पे मेरे साथ एंड तक। तो मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई माजिद अहमद। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस वीडियो। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी बिना पर जो पूरा यूथ है वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है और जिसके नतीजे में पूरा यूथ जो है वो बुरे कामों में मुलविस होते जा रहा है, लाइक ड्रिंकिंग, ड्रग्स, स्मोकिंग एंड एक्स्ट्रा कुछ चीजों में। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हो रहा है और जिसकी बिना पर आखिर पे जाके जो पेरेंट्स हैं उनकी शिकायत रहती है अपने बच्चों को लेकर के, अपनी औलाद को लेकर के, और जो औलाद है उनके कुछ शिकवे शिकायतें जो पेरेंट्स के सर पे सवार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ होने के पीछे की जो वजह है वो है आज का एनवायरनमेंट, जो आज का माहौल है। आप देख सकते हो आज का जो माहौल है कुछ इस तरह से है कि लोग एक दूसरे को कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लेवल के बेस पे, स्टेटस के बेस पे जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं और ये कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग एक दूसरे को छोटे बड़े तबके के नजरिए से देखते हैं। तो ये एक समाज का और एक सोसाइटी की, एक देश का, एक विलेज का और जो हमारे गांव हैं, इनमें ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे बात किसी रिलीजन की नहीं कर रहा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं सब कुछ हकीकत आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा और यहाँ पे मैं कलर, कास्ट, लेवल एंड स्टेटस के बेस पे बात कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी रिलीजन को बीच में ला रहा हूँ। लेकिन आज हर कहीं पे, हर एक माशरे पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। बात कड़वी है लेकिन सच है, आपको गुस्सा आ सकता है मेरी बात पे। तो चलिए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी की शादी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ करवाने के लिए रेडी है जो जहां पे वो लड़का जो हो वो पूरा ही चर्सी हो, शराबी हो और बहुत सारे जो है बुरे कामों में मुलविस हो, और इसके अलावा बस उसके पास एक चीज हो कि वो है पैसा। चाहे वो 2 नंबरी काम करके ही क्यों ना कमाया हो, लेकिन वो बंदा अपनी बेटी को उसे देने के लिए रेडी होगा। लेकिन एक ऐसे लड़के के साथ वो कभी एग्री नहीं होगा जिसके पास ईमानदारी हो, बस वो मिडिल क्लास फैमिली से हो और लोअर क्लास फैमिली से हो। अगर उसकी बेटी उसे कितना ही क्यों न चाहती हो, लेकिन वो उसके लिए कभी एग्री नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है हकीकत लेकिन कड़वी है, ये है सच्चाई जो लेकिन कड़वी है। लेकिन आपको ये सब सुन के थोड़ी मेरी बातों से गुस्सा तो आया होगा, लेकिन हकीकत है जो आजकल माशरे में हो रही है, जो आजकल सोसाइटीज में हो रही है, जो आजकल गांव में, कंट्रीज में, कहीं पे भी आप देखेंगे ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी बिना पर हमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। एक पर्सन को अपनी बेटी अगर कहीं पे देनी है, उसे पहले अपनी कास्ट का होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास पैसे होने चाहिए, तीसरी बात उसके पास अपना बिजनेस या अपनी जॉब या अपना सब कुछ होना चाहिए। इन सब चीजों के बगैर उसे अपनी बेटी किसी के हवाले नहीं करनी। लेकिन बात यहाँ पे सुनने वाली ये है, समझने वाली ये है कि क्या सामने वाला इंसान बुरा है या वो सही है, ये उसके लिए मैटर नहीं करता। बात असल में ये है, कहने का मकसद कि आपको वो सब कुछ चाहिए जो आप खुद नहीं कमा पाए, आपको वो लड़का चाहिए अपनी बेटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं सबको नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो माशरे में सबको जो है एक सोच पे मजबूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक सोच है जो सोसाइटी में कुछ लोगों की है, उन्हें बदलने की कोशिश करें। खुद को बदले, जमाना खुद बदलेगा। अगर मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, मेरे चंद दोस्त भी खुद बदलने की कोशिश करेंगे, ये सोच के कि ये बदल रहा है तो हम क्यों नहीं बदल सकते। अक्सर एक चीज देखी जाती है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उनके गोल्स की तरफ नहीं चलने देते, बल्कि खुद की डिजायर्स देखते हैं, खुद की नीड्स देखते हैं और उनके लिए उन्हें प्रेशराइज करते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और उसके जो पेरेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है
वो IAS ऑफिसर या डॉक्टर या टीचर कुछ बन जाएगा। लेकिन जबकि उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी और फील्ड में होगा, लाइक वो गेमिंग करना चाहता है, आउटडोर इंडोर कुछ भी, लेकिन पेरेंट्स उसे जो है अलो नहीं कर रहे उस सब चीज के लिए। और इसका नतीजा ये है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, जिस चीज के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो बच्चा उन्हें फ्यूचर में वो सब करके दे, चाहे उस पे 1 लाख वो खर्च करें, चाहे 1 करोड़ करें। और हाँ, एक बात है, जो बच्चा वो खुद करता है वो उसका पैशन होता है, वो उसके ड्रीम्स होते हैं, वो उसकी चाहत होती है और वो उसकी खुशी होती है। हर उस पेरेंट्स तक मेरी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो ऐसी सोच रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो उन सब पेरेंट्स से मेरी एक ही मैसेज है कि अपने बच्चों के जो डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करें, जो उनकी नीड्स है, जो उनके वांट्स है, जो उनके चाहत है, जो उन्हें ड्रीम रखे हैं लेके उन्हें मुकम्मल करने दें। लेकिन यहाँ पे एक केस ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जो है बिल्कुल ही फ्रीडम दे रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, और आखिर पे जाके वही सब बच्चे इतनी बुरी आदतों में और इतने बुरे कामों में मुलविस हो जाते हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता कि ये बच्चे ऐसे कर सकते हैं। मेरी ये मैसेज उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, उस औलाद के लिए जो इन सब चीजों में पड़ी है अभी के टाइम पे। ये कुछ बात रही जो हमारा यूथ है उसके रिलेटेड। लेकिन अब बात कर लेते हैं यूथ की पसंद की। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान की अपनी पसंद होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और उसे अपनी पसंद हासिल करना वो उसका हक है, वो उसका राइट है जो उसे मिलना चाहिए। और ये कोई भी रिलीजन नहीं कहेगी कि आप अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते। और बीच में जो प्रॉब्लम है वो होती है पेरेंट्स को। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन थोड़ी सच है। जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मैं जानता हूं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर जानता है, लेकिन बच्चों के भी कुछ डिजायर्स होते हैं, उनकी भी कुछ नीड्स होती हैं, उनके भी कुछ वांट्स होते हैं जो उन्हें मुकम्मल तौर पे चाहिए होते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको थोड़ी हकीकत से रूबरू करवाऊंगा मैं। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे एक पर्सन को ऐसा दामाद चाहिए कि वो उससे 100 टाइम्स बेटर हो। तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अगर खुद कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, तो उसे ऐसा दामाद चाहिए कि जो उससे 10 टाइम्स बेटर हो। जी हाँ दोस्तों, लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो औलाद है उनका जो मुस्तकबिल है वो जहन्नम ना बनाए। उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो डिजायर्स हैं वो उन्हें दें, उनका जो हक है वो उन्हें दें। और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर उस माँ बाप तक जो ऐसा सोचते हैं, हर उस इंडिविजुअल तक जो ऐसी प्रॉब्लम में जो है फंसा है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया हो। मेरा जो मकसद है वो किसी को हर्ट करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था और किसी को बुरा भला कहने का नहीं था, बल्कि मैं आप सबको एक सच्चाई से रूबरू करवाने वाला था। और किसी को बुरा लगा हो तो वो अपनी जो बढ़ास है वो कमेंट बॉक्स में निकाल सकता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जो है कड़वी होती है। बाकी मिलते हैं एक और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और ऐसे ही फैक्ट टॉपिक के रिलेटेड। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स अपडेट्स आपको मिलते